नमस्ते दोस्तों, मैं संजू हूँ लखनऊ से। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पर मैं अपने वीडियोस डालती रहती हूँ, शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, और अपनी कविताएं भी डालती हूँ। मैं आज अपनी वो कविता लेकर आपके सामने आई हूँ जो मेरी सबसे पहली कविता है। सबसे पहली कविता इसलिए है क्योंकि लाइफ में मैंने कभी कविताएं लिखी ही नहीं थी। सबसे पहली कविता मेरी है ये। और करामत हुसैन कॉलेज में जब मैं बीए कर रही थी तो मेरी मैम जो है डॉक्टर शायरा बानो, जो इस समय तो रिटायर हो चुकी हैं, उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध सुनाया था हम लोगों को। उस निबंध का इतना प्रभाव पड़ा कि पता नहीं क्यों अचानक एक जादू सा हुआ। मैंने फिर ये कविता लिख डाली और दूसरे दिन मैंने सुनाया तो सबको बहुत पसंद आई। और मैंने ये कविता अपने स्कूल और दूसरे कॉलेज में भी मैंने सुनाया तो मुझे प्राइज़ भी मिला। इसलिए मेरी ये फेवरेट कविता है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखते हैं आपको कैसी लगती है। अगर आपको ये कविता अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा ताकि मेरी ये कविता, मेरी ये आवाज़ दूसरों तक भी पहुँचे। और मुझे सपोर्ट करने की प्लीज़ कोशिश करिएगा ताकि मैं और अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकूं और आपके सामने ला सकूं। तो मेरी ये कविता है, जिस कविता का शीर्षक है जाग रे इंसान तू सोया क्यों है। जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है। अत्याचार जच चुके, भ्रष्टाचार जच चुके, फिर भी तू ऐसे खोया क्यों है। जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है। बाजार का माहौल देखो कितना गर्म है, सब कुछ बिक रहा यहाँ न कोई शर्म है। बाजार का माहौल देखो कितना गर्म है, सब कुछ बिक रहा यहाँ न कोई शर्म है। सुना था घर बिकते हैं, जमीन ही बिकती है, पर आज देखो सबकी जमीर भी बिक रहे। फिर भी तू ऐसे खोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है। पीटते हैं नेता इंसानियत का ढोल, सोचते हैं कहीं मेरी खुल न जाए पोल। पीटते हैं नेता इंसानियत का ढोल, सोचते हैं कहीं मेरी खुल न जाए पोल। जनता को याद दिलाते हैं रक्षा के बारे में, पर अपने खोए रहते हैं मस्ती की बाहों में। फिर भी तू ऐसे खोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है। चारों तरफ आ गया निजीकरण का दौर, पेंशन भी ना मिलेगी अब कहाँ मिलेगी ठौर। मतलब कि जब पेंशन अब बंद कर दी गई है, जो कि बुढ़ापे का एक सहारा होता था, उसी के सहारे लोग अपना बुढ़ापा आराम से काट देते थे। और जितने भी बेटा बेटी, बहू बेटे, पोती पोतियाँ सब आसपास जितने मतलब उनकी जितनी सेवा करते थे, अब पेंशन नहीं मिलेगी, किस आधार पर वो सेवा करेंगे।
यही तो एक आधार था जिसकी वजह से वो हमेशा सेवा करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इनसे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अब पेंशन नहीं मिलेगी, वो क्या देंगे? कहते हैं ना कि जरती अगिया सब तपै, बुझती अगिया न कोय, बुझती अगिया जो जरे सब कीट पतंगा हुए। अब पेंशन नहीं मिलेगी तो कीट पतंगा कैसे बनेंगे? मतलब उनकी सेवा कैसे करेंगे? जो वृद्धाश्रम में वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है ना, उसका मेन कारण ये भी है। अब किस आधार पे वो अपनी ज़िंदगी काटेंगे? अब तो और बुरी हालत होने वाली है उनकी। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है, चारों तरफ आ गया निजीकरण का दौर, पेंशन भी ना मिलेगी, अब कहाँ मिलेगी ठौर, ताले में बंद हो रही है सारी डिग्रियां, पकौड़े तल लो भैया, मिटेगी बेरोजगारियां। यही तो नेताजी ने कहा था। चारों तरफ आ गया निजीकरण का दौर, पेंशन भी ना मिलेगी, अब कहाँ मिलेगी ठौर, ताले में बंद हो गई है सारी डिग्रियां, पकौड़े तल लो भैया, मिटेगी बेरोजगारियां। फिर भी तू ऐसे खोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है। ऐसा लग रहा है 200 साल पहले का वक्त आ रहा, देश का जर्रा जर्रा माटी के मोल बिक रहा। ऐसा लग रहा है 200 साल पहले का वक्त आ रहा, देश का जर्रा जर्रा माटी के मोल बिक रहा। आपको समझ में आ रहा होगा ना मैं ये क्यों कह रही हूँ? कहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा लग रहा है हम फिर से हो रहे गुलाम, फिर से दुश्मनों को करना पड़ेगा सलाम। फिर भी तू ऐसे खोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है। चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे, राम रहीम के नाम पर राजनीति कर रहे। चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे, राम रहीम के नाम पर राजनीति कर रहे। कहने को हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, फिर धर्म के नाम पर मन में क्यों हो रहे कलेश। फिर भी तू ऐसे खोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है। अब कुछ लाइन शिक्षक के बारे में है, सुनिए क्या कह रही हूँ मैं। शिक्षक की पीड़ा मुझसे कहा नहीं जाए, जो ना कहूँ तो मुझसे फिर रहा नहीं जाए। शिक्षक की पीड़ा मुझसे तो कहा नहीं जाए, जो ना कहूँ तो मुझसे फिर रहा नहीं जाए। जिसका योगदान है देश की बुनियाद बनाने में, पर प्रशासन चूकती नहीं इनको सताने में। फिर से इस लाइन को एक बार रिपीट कर रही हूँ। शिक्षक की पीड़ा मुझसे तो कहा नहीं जाए, जो ना कहूँ तो मुझसे फिर रहा नहीं जाए। जिसका योगदान है देश की बुनियाद बनाने में, पर प्रशासन चूकती नहीं इनको सताने में। फिर भी तू ऐसे खोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों
जाग रे इंसान तू सोया क्यों है। वोटिंग करानी है तो शिक्षक को लाइए, मतगणना कराना है तो शिक्षक को लाइए, पोलियो ड्रॉप पिलाना है तो शिक्षक को लाइए, जनगणना कराना है तो शिक्षक को लाइए। मतलब जब नियुक्ति होती है टीचर की तो ये तो कभी नहीं पूछा जाता आपको मतगणना कराना आता है। कभी इंटरव्यू में पूछा गया है कि आपको जनगणना कराना आता है, आप पोलियो ड्रॉप पिला सकते हैं कि नहीं, आपको आता है कि नहीं आता, कभी ये कहा जाता है? कभी पूछा जाता है उनसे? उनकी डिग्रियां देखी जाती है, उनकी पढ़ाई देखी जाती है, उनका नॉलेज देखा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इनको कितना नॉलेज है, ये बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते, ये योगदान देखा जाता है। तो फिर ये सब क्या कराया जा रहा है टीचरों से? ये गलत बात है कि नहीं गलत बात है? जब टीचरों को इसमें लगाया जाएगा कि पोलियो ड्रॉप पिलाइए, जनगणना कराइए, वोटिंग कराइए, तो फिर पढ़ाएंगे कब? आज जो सरकारी स्कूलों में बच्चों की जो संख्या जो घटती जा रही है ना, इसका कारण ये है क्योंकि रुचियाँ घटती जा रही हैं लोगों की। क्योंकि सारी सुविधाएं सरकार देखिए क्या करेगी जब टीचर मौजूद नहीं रहेगा स्कूल में, जब वो नहीं पढ़ाएगा, बच्चे क्यों आएंगे पढ़ने के लिए? आज सरकारी कर्मचारी के जितने भी बच्चे हैं वो क्यों प्राइवेट में पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि टीचर बेचारे क्या करें? उनको जब ये सारा काम दिया जाएगा, जो उनका मेन काम है पढ़ाना, शिक्षित करना, बुनियाद तैयार करना, देश का भविष्य बनाना, उनसे जब ये सब कराया जाएगा तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? इसीलिए लाइन है मैंने लिखा है। अगर अच्छा लगे तो समर्थन कीजिएगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करिएगा और मुझे आगे बढ़ने में प्लीज़ मदद करिएगा। अगर ये मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे। वोटिंग करानी है तो शिक्षक को लाइए, मतगणना कराना है तो शिक्षक को लाइए, पोलियो ड्रॉप पिलाना है तो शिक्षक को लाइए, जनगणना कराना है तो शिक्षक को लाइए। फिर भी तू ऐसे खोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया क्यों है। भ्रष्टाचार जग चुके, अत्याचार जग चुके, भ्रष्टाचार जग चुके, फिर भी तू ऐसे खोया क्यों है, जाग रे इंसान तू सोया 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 क्यों है। धन्यवाद।